हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा सर फिजिक्स पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर योर सपोर्टिंग। तो आइए शाबाश, आज का जो लेक्चर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यूनिट 5th हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की, और इसके अंदर मोस्टली क्लास 11th की जो 5th यूनिट पढ़ रहे हैं इसका हाफ पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट टाइम हमने जो, एक बार मैं आपको थोड़ा बता दूं, इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी रोटेशनल मोशन के अंदर वो कंप्लीट किया था। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो कैलकुलस मेथड से हमने कंप्लीट की थी वो क्या थी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थी जो हमने लास्ट लेक्चर में इनको कंप्लीट कर लिया था। आज का जो लेक्चर रहेगा जिसके बारे में हम बात करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जानेंगे कि क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ऐसे बस हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए शाबाश, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रोटेशनल इनर्शिया भी बोलते हैं। रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया, इनर्शिया मीन्स इनएबिलिटी। जो काम बेटा मास ने लीनियर मोशन में किया था, जो काम मास ने लीनियर मोशन के अंदर काम किया था वही काम यहाँ पर कौन करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही काम करेगा किस केस में, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। तो यहाँ जो आपको डेरिवेशन करने काइनेटिक एनर्जी का करना सपोज, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या था लीनियर मोशन में, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ क्या फॉर्मूला होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एम की बजाय आई आ गया, वी की बजाय ओमेगा। तो इन दोनों को रिलेट करते हुए जितना चलोगे आप उतना ही ईजी आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन हम करते हैं सबसे पहले कि किसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ masses of particles in the system to the square of perpendicular distance from the axis of rotation, from the axis of rotation of the system रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्ट के साथ। ठीक है ना। अब देखिए होगा कैसे। डेफिनेशन तो हमने लिख दी, लेकिन डेफिनेशन का मीनिंग क्लियर कैसे होगा वो देखिए। सपोज ये कोई सिस्टम है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हमने ली, एक्स वाई और जेड। सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, और जो सिस्टम हो एक्स जेड प्लेन के अंदर। सपोज ये कुछ सिस्टम इस टाइप से, यहाँ m1 मास, ये m2 है, यहाँ m3 है, यहाँ m4 है, इसी प्रकार अप टू mn। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज r1 है, m2 से r2, r3, r4 अप टू rn। ठीक है, ये वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो यहाँ बनाई गई है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होगा क्या, जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जिसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। ठीक है, इस कंप्लीट को हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं mi स्क्वायर i1 to n। ठीक है, समेशन का मतलब होता क्या है कि i की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, प्लस 2 पुट करेंगे सेकंड, 3 पुट करेंगे थर्ड, इस टाइप से टर्म ऐड होती रहेंगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक टेंसर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी। नंबर 2, इसकी जो यूनिट है, ऐसा यूनिट तो इसकी है बेटा केजी मीटर स्क्वायर, और सीजीएस जो यूनिट है वो है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है,
डायमेंशनल फॉर्मूला मास के लिए होगा m1 L2 T0, तो ये होगा इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इनर्शिया का वैसे सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, इनएबिलिटी। इनएबिलिटी मीन्स अपोज करना किसी का भी, रेस्ट पर तो उसका अपोज करना, मोशन में तो उसका अपोज करना। इनर्शिया मीन्स इनएबिलिटी, ठीक है, इसको हम इनर्शिया बोलते हैं। तो इतना सा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने स्टार्ट किया, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी जो डेफिनेशन आप कहाँ से बनाएंगे, ये सम होता है, किस किस का सम, मास का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस मास परपेंडिकुलर स्क्वायर। जितने भी इंडिविजुअल मासेस प्रेजेंट हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, उन सभी का मासेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट की वहां तक, ठीक है, किसी भी मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो यहाँ पर काम में लाई जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होती है। इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा, रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो आई का फॉर्मूला आप लर्न कर लेंगे, आई इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर। या अगर स्मॉल मास कई बार गिवन रहता है तो स्मॉल मास जब गिवन हो तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे डी एम इंटू आर स्क्वायर। अगर कंप्लीट मास गिवन तो आप फॉर्मूला पुट करेंगे एम इंटू आर स्क्वायर। या फिर वॉल्यूम गिवन तो मास से ही वॉल्यूम बनता है बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी रो इनटू में आर स्क्वायर इनटू डीवी। जब वॉल्यूम गिवन हो तो इस टाइप से आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए बस रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन के अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट है रेडियस ऑफ जाइरेशन, उसकी डेफिनेशन और कंप्लीट कंसेप्ट, उसका डेरिवेशन। तो आइए शाबाश हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए शाबाश, ये कोई सिस्टम है, सपोज यहाँ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, आप डायरेक्ट इतना सा डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये कोई सिस्टम है, इसके अंदर n पार्टिकल है, हैविंग मास m1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, हैविंग मास m2। डिस्ट्रीब्यूशन जो मास का उस पर इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो डिपेंड करता है। सपोज यहाँ पर है m3 r3, m4 r4 अप टू mn, यहाँ सपोज कर लिया, तो ये हो गया बेटा r है, ठीक है। अब हमने ऐसा माना कि जो पूरा सिस्टम है, इसका जो एंटायर मास है वो सपोज हमने यहाँ P पॉइंट पर मान लिया कि यहाँ कंसंट्रेट किए हुए, ठीक है। इसका जो नेट मास है, मास मीन्स m जो मास हो, P पॉइंट पर हमने मान लिया कि यहाँ कंसंट्रेट किए हुए। तो P पॉइंट से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो डिस्टेंस हमने परपेंडिकुलर मानी, उसको हमने K से रिप्रेजेंट किया। इस K को ही क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस ऑफ जाइरेशन। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन। डायग्राम क्लियर हो गया होगा आपको। इस आर K को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है बेटा, K से ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो होगा क्या, डेफिनेशन हम करते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन, हेडिंग डालेंगे आप रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो देखिए साहब रेडियस ऑफ जाइरेशन के बारे में, it is defined as the perpendicular distance of या perpendicular distance at the point where the entire mass of the system is supposed, ऐसा सपोज किया गया, supposed to be concentrated to the axis of rotation। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर कहाँ तक, जो पॉइंट यहाँ पर सपोज किया गया P पॉइंट, जहाँ पर एंटायर जो मास है सिस्टम का वो सपोज किया गया कि कंसंट्रेट किए हुए हैं, तो उस रेडियस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं, रेडियस, उसको रेडियस ऑफ जाइरेशन का नाम दिया गया। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल K या इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल K। इसको कैपिटल K से डिनोट किया गया, ठीक है। अब आते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ, ठीक है।
दोनों ही इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन एज वेल एज डेफिनेशन और इसका डायग्राम। ठीक है, तो आपको डेरिवेशन में क्या लिखना है, ये चीजें कॉमन रहेंगी सभी के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n particles, consider a system of n particles having masses m1 m2 m3 up to mn and r1 r2 r3 r4 up to rn be the perpendicular distances of these particles from the axis of rotation, इतना लिखने के बाद आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है, देखिए शाबाश, एक बार के लिए इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है शाबाश, देखिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन है I इज इक्वल टू क्या होगा शाबाश बताएं, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर। ठीक है, क्या यही फॉर्मूला था? ओके, उसके बाद हमने क्या किया, जितना भी पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट हैं हमने उनका मासेस इक्वल रखा कि सभी का मासेस क्या सेम, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू mn इज इक्वल टू m। सबका मास अगर इक्वल है तो उसको हमने कॉमन लिया। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, अप टू rn स्क्वायर। अब क्या किया हमने, n से तो मल्टीप्लाई की बेटा पूरे इक्वेशन को, और n से डिवाइड किया, n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड। ठीक है, अब m इंटू m, m है मास एक पार्टिकल का, n है नंबर ऑफ पार्टिकल, तो क्या वो टोटल मास हो गया। ठीक है, कंप्लीट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर डिवाइड बाई। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, नाउ वी कंसीडर the entire mass of the system is at point P। हमने क्या माना हुआ है कि जो नेट जो मास है सिस्टम का, एंटायर जो मास है वो सपोज किए हुए किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। तो वहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन यहाँ से दो इक्वेशन हो गई। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इक्वल हमने उसको पुट कर दिया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn का स्क्वायर डिवाइड बाई n। m से m कैंसिल, तो k की जो वैल्यू आई क्या आई, अंडर द रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर बाई n। ठीक है, इसको RMS वैल्यू भी बोलते हैं। RMS क्यों, रूट मीन स्क्वायर, पहले तो सबका स्क्वायर किया गया, फिर मीन किया गया, फिर रूट किया गया, तो इसको RMS वैल्यू भी बोला जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन की जो यूनिट होगी सिंपल होगी, जो मीटर होती है। ठीक है, मीटर में ही इसको मेजर किया जाएगा, कोई पर्टिकुलर स्पेशल स्टैंडर्ड नोटेशन इसके लिए नहीं होगी। ठीक है, क्या क्या आपको याद रखना है, डायग्राम ऐसा आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अंदर मासेज रिप्रेजेंट करने एक पॉइंट आपको लेना है, जो पी पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। पी पॉइंट हमने वो पॉइंट लिया है जहाँ पूरा सिस्टम जो है उसका मास पोज किया गया है कि वहाँ कंसंट्रेट किए हुए, वहाँ लाई किए हुए उस पॉइंट पर। ठीक है, और उस पॉइंट से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन, जिसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो के की वैल्यू आप देखिए शाबाश, अब तक हम रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ चुके। ये जो था RMS वैल्यू हो गई अंडर द रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 अप टू rn स्क्वायर डिवाइड बाई n। अब जो नेक्स्ट होगा अभी जो हम करेंगे वो हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन।
तो काइनेटिक एनर्जी किस टाइप से होगी रोटेशनल फॉर्म में? लीनियर मोशन में तो सर हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर होती है, लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या हो? तो आइए शाबाश हम बात करते हैं नए टॉपिक की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, तो रोटेशन के केस में काइनेटिक एनर्जी किस टाइप से होगी? तो देखिए शाबाश, डायग्राम के अंदर आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है, आपको इस टाइप से बनाना है जो मैं बता रहा हूँ। ये आपके पास हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आपके पास सिस्टम है, इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है m1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, m2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, m3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3, इसी प्रकार से m4 r4 और यहाँ पर एक पॉइंट हमने mn लिया, सपोज r, ठीक है। ये सभी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यहाँ 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। कंसेप्ट सभी में कॉमन है बेटा, ठीक है। पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा या फिर टॉर्क का क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा, तभी आप कर सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो बस, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लीनियर मोशन में क्या होता था, आपको रिलेट करना बेटा लीनियर और एंगुलर मोशन में। लीनियर में क्या होता था हाफ एम वी स्क्वायर, एंगुलर में क्या हो जाएगा हाफ एम की बजाय आई, वी की बजाय ओमेगा, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ फोर्स की बजाय टॉर्क, एम की बजाय आई, ए की बजाय अल्फा, ठीक है। नंबर 3 एंगुलर मोमेंटम एल, क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, यहाँ लीनियर मोमेंटम क्या होता था मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम होगा एम की बजाय आई और वी की बजाय ओमेगा। अगर ऐसे आप रिलेट करना सीख जाते हो ना, फिर आपको बस कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है, फिर तो आप ही आप हो, ओके। तो देखिए बस अब हम टॉपिक करते हैं, हमारा जो है सपोज ये ओमेगा वेलोसिटी सिस्टम जो है रोटेट कर रहा है, इस टाइप से रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसको समझना थोड़ा, अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सिस्टम इसके परपेंडिकुलर इस टाइप से रोटेट कर रहा है, ठीक है। एक्सिस रोटेट नहीं कर रही, वो फिक्स है। ये जो सिस्टम है ये यहाँ से रोटेट कर रहा है, ओके। तो यहाँ आपको सारी चीज़ें वही जो पहले बताई थी वही सब कुछ लिखना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज ड्यू टू द मोशन ऑफ system of particle about a given axis, about a given axis, about a given axis is due to its rotation। जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है वो रोटेट करेगा अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसकी वजह से क्या बनेगी काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए बस यहाँ से हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इन केस ऑफ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन के केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी फर्स्ट पार्टिकल की वो क्या होगी हाफ इंटू m1 इंटू v1 स्क्वायर, v वेलोसिटी होगी लीनियर, ठीक है। अब आपने एक रिलेशन पढ़ी थी v इज इक्वल टू ओमेगा, याद है कहाँ पढ़ी थी, सर्कुलर मोशन में, ठीक है। v पढ़ा था, ओमेगा पढ़ा था, अल्फा पढ़ा था, थीटा पढ़ा था। थीटा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बता देता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। ओमेगा क्या था एंगुलर वेलोसिटी, और एक हमने अल्फा लिया था वो क्या था एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। बिल्कुल इसको ऐसे नहीं कि सर स्किप कर दे किसी टॉपिक को, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझाएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, स्किप कम मत करना, उसको समझ लेना। हाफ m1 v1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ देखो ये ब्रैकेट आपको लिखनी है, ओमेगा स्क्वायर हो गया सर r1 स्क्वायर हो गया, ठीक है, वेरी गुड। सिमिलर वे में काइनेटिक एनर्जी सेकंड पार्टिकल की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी 2 हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी थर्ड पार्टिकल की क्या होगी हाफ m3 ओमेगा स्क्वायर r3 स्क्वायर।
इसी प्रकार से अगर मैं nth पार्टिकल की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल वो क्या होगी, हाफ एम एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर एन स्क्वायर, क्या यही होगी? ठीक है, तो अब देखिए से बस काइनेटिक एनर्जी, नेट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो नेट काइनेटिक एनर्जी होगी इन सभी का सम, और इन सभी का हम सम कर देते हैं। देखिए से बस, तो काइनेटिक एनर्जी, नेट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी सेकंड पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी थर्ड पार्टिकल अप टू काइनेटिक एनर्जी nth पार्टिकल। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ एम वन ओमेगा स्क्वायर आर वन स्क्वायर, सेकेंड की हाफ एम टू ओमेगा स्क्वायर आर टू स्क्वायर अप टू हाफ एम एन ओमेगा स्क्वायर आर एन स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन क्या है बेटा, कॉमन देख लो, ओमेगा स्क्वायर कॉमन है पूरे में से और 1/2 भी क्या है, कॉमन। अंदर क्या बचा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। क्या ये आपको देखा हुआ लग रहा है? हाँ सर, कहीं मेले में गुम हो गया था, वहाँ देखा है। अरे कहाँ ये बताओ सर, समेशन नहीं आ गया, समेशन i1 to n mi ri स्क्वायर, और ये क्या होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया i, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन केस में क्या आ गई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्या यही वैल्यू आई है? तो ये था इसका फॉर्मूला। अगर आपको पहले ही पता हो ना आपको निकालना क्या है, तो उससे और इजी हो जाता है। ये नहीं कि सर साम दाम दंड भेद सब अप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो देखिए से बस टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो देखिए से बस टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर डायग्राम वही, अब अल्फा ले लेना बस आप। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, अभी ओमेगा लिया था, अब अल्फा ले लिया कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। सपोज ये जो सिस्टम है ये मूव कर रहा है, ठीक है, m1 वही r1, m2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, m3 r3, m4 r4, ठीक है, अप टू mn rn। ये आपके पास हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, suppose the system is rotating about the axis of rotation with constant angular acceleration alpha. Suppose the system of n particles is rotating about the axis of rotation with constant angular acceleration alpha as shown in diagram, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया। उसके बाद आपको क्या करना है, वही सभी बातें लिखने। कंसीडर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल हैविंग मासेस m1 m2 m3 अप टू mn एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 r2 r3 अप टू rn रेस्पेक्टिवली। ओके, अब फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, तो देखिए से बस फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर फोर्स क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फर्स्ट के लिए एक्सेलरेशन हमने a1 ली, a लीनियर है, अल्फा एंगुलर है। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है, a इज इक्वल टू अल्फा आर होता है, या आर अल्फा मैग्नीट्यूड फॉर्म में बोलोगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो F1 जो है वो क्या हो गया, m1 अल्फा इंटू फर्स्ट है तो रेडियस फर्स्ट के लिए है r1। ठीक है, m1 r1 अल्फा आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर 1। ओके, तो ये फोर्स है, आपको निकालनी टॉर्क ऑन फर्स्ट पार्टिकल। टॉर्क और फोर्स में भी कुछ रिलेशन होती होगी। टॉर्क ऑन फर्स्ट पार्टिकल,
क्या था, मोमेंट ऑफ फोर्स को ही टॉर्क बोलते थे, याद है कुछ? तो टॉर्क क्या होगी, R1 क्रॉस F1, अगर वेक्टर फॉर्म में बात की जाए, ठीक है, मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। R1 M1 R1 अल्फा, तो क्या बन गया ये, M1 R1 स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ऑन द सिमिलर वे, आपको एक निकालना और सभी को लिखना ऑन द सिमिलर वे। सिमिलर वे में जो टाउ 2 है टॉर्क, वो क्या होगी, M2 R2 स्क्वायर अल्फा, ठीक है। सिमिलर अगर आपको निकालना है टॉर्क ऑन nth पार्टिकल, वो क्या होगी, Mn Rn स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इन स्टेप्स का आपको यूज करना है। अब नेट क्या होगी, सभी को ऐड कर दें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां से बन जाएगा। तो नेट क्या होगी, एक मिनट देखिए बस, नेट क्या होगी, नेट, तो नेट जो होगी टॉर्क, वो क्या होगी, सभी का सम, टाउ 1 टाउ 2 अप टू टाउ। फॉर्मूला क्या था, M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा अप टू Mn Rn स्क्वायर अल्फा। तो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, अल्फा कॉमन दिखाई दे रहा होगा आपको, M2 R2 स्क्वायर अप टू Mn Rn स्क्वायर अल्फा। ये रिजल्ट किसका है, सेकंड टाइम आया है I का, ठीक है। इफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट है बेटा इसकी, देन टॉर्क बिकम्स इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, टॉर्क को, टॉर्क इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन द सिस्टम इज रोटेटिंग अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन विद 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये था, इसके बारे में हमने जो पढ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, सेकंड रिजल्ट ये था, फर्स्ट रिजल्ट ये था, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए शाबाश, अब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर इसके सभी केसेस हो जाएंगे इस टाइप के, सभी केसेस सिमिलर है, ठीक है। आपको जस्ट फॉर्मूला लर्न हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए शाबाश, मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो देखिए शाबाश, आप इसको चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एक्स वाई जेड, यहाँ सपोज सिस्टम है आपका इस टाइप से, तो ये सिस्टम किसके अंदर है, सिस्टम तो है एक्स वाई प्लेन के अंदर, और किसके अबाउट रोटेट करा, रोटेटिंग अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, किस वेलोसिटी से रोटेट करा, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट ओमेगा, ओमेगा भी द एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। वही सभी केसेस M1 M2 M3 M4 M5 Mn, R1 R2 R3 R4 R5 अप टू Rn, ओके। हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ से देखें शाबाश, एंगुलर मोमेंटम जब आपको निकालना होगा, द सिस्टम इज रोटेटिंग अबाउट द जेड एक्सिस या अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ एल निकालने के लिए पी निकालना होगा, ठीक है। टॉर्क निकालने के लिए फोर्स निकालना होगा, काइनेटिक एनर्जी पहले लीनियर फिर एंगुलर, ठीक है। नाउ लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम फर्स्ट पार्टिकल का क्या होगा, फॉर्मूला P1 इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी M1 V1, ओके। और V और ओमेगा में क्या रिलेशन होती है, V इज इक्वल टू ओमेगा आर, पुट कर दो यहाँ पर, P1 इज इक्वल टू M1 ओमेगा इंटू R1, इक्वेशन 1, ठीक है। ऑन द सिमिलर वे, आपको जस्ट इतना लिखना, ऑन द सिमिलर वे P2 इज इक्वल टू क्या होगा, M2 R2 ओमेगा, इसी टाइप से चलेगा। उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ से P1 से हमें एक और रिजल्ट निकालना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, वो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट पार्टिकल क्या होगा, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम मीन्स R क्रॉस P, और फर्स्ट पार्टिकल तो R1 P1, P1 क्या है, M1 ओमेगा R1, ये क्या हुआ, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा,
ठीक है। फिर यहाँ से ये L1 था सपोज, एंगुलर मोमेंटम L2 क्या होगा, m2r2 स्क्वायर ओमेगा, Ln क्या होगा, mn/r(n)² ओमेगा। इतना हो गया। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा नेट, इन सभी को ऐड कर दिया, L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू L। तो L की वैल्यू क्या आई, m1r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2r2 स्क्वायर ओमेगा अप टू mn/r(n)² ओमेगा। यहाँ देखिए से बस ओमेगा कॉमन दिख रहा है, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर अप टू mn/r(n)² इंटू ओमेगा। ये कंप्लीट रिजल्ट किसका है, आई का। तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये जो रिजल्ट है ये भी आपका यहाँ से क्लियर। तो अब तक जितने भी तीनों हमने डेरिवेशन किए हैं उनके अंदर क्या कॉमन था, डायग्राम कॉमन था। सभी मासेस को m1 m2 m3 अप टू mn मान के चले, r1 r2 r3 अप टू rn विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, जब भी एंगुलर मोमेंटम निकालना तो लीनियर निकाल लो। ठीक है, टॉर्क निकालनी तो फोर्स निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है रोटेशन के अंदर तो पहले आप लीनियर के अंदर निकाल लो, वहाँ से रिजल्ट अपने आप चला आएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर था आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।